मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणि मंगलम कुंद कुंदाय जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। वीतरागी देव शास्त्र श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका जी विराजमान हैं। इसमें प्रमेद गुण की बात चल रही है। कितने गुण हो गए अभी तक? 3 हो गए हैं, चौथा चल रहा है। पहला गुण कौन सा था? दूसरा, तीसरा, चौथा। अच्छा, ठीक है। प्रमेद गुण, प्रमेय माने क्या कहा था? प्रमेय जानने में आने योग्य, प्रमेय माने जानने में आने योग्य, और तो माने पना। 3 लोक में जितने पदार्थ हैं उन सब में जानने में आ जावे ऐसी ताकत है। 3 लोक में जितने द्रव्य हैं, जितनी गुण हैं, जितनी पर्याय हैं, सब कोई भी चीज हो उसका संपूर्ण द्रव्य, गुण और पर्याय सब कुछ उनमें ऐसी ताकत है। देखो गजब बात है, उसमें ऐसी ताकत है वो जानने में आ जाए। ये परिभाषा याद हो गई? बोलो परिभाषा प्रमेय गुण की। हाँ, शाबाश, बहुत सुंदर। द्रव्य, जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय हो, विषय बनाना पड़े ये नहीं, विषय बनाना पड़े ये नहीं। विषय बनाने में तो ताकत लगेगी, विषय बनाने में तो लक्ष्य करना पड़ेगा। देखो देखो उधर देखो, अब देखना पड़ेगा, लक्ष्य करना पड़ेगा। लक्ष्य नहीं करना पड़े, विषय बन जाए। ओ हो, वस्तु कितनी सुंदर है। हे आत्माओं, हे जीवो, तुम्हें जो ज्ञान मिला है वो पर को जानने नहीं मिला है। ये तो ठीक ये बात तो समझ में आ जाती है, लेकिन स्वयं को जानने के लिए भी नहीं मिला है। ये नहीं समझ में आती है। कोई बात नहीं, बात तो व्यवहार से सच्ची है। व्यवहार से तो ऐसा कहते हैं, व्यवहार से तो ऐसा कहते हैं कि पर को मत जानो, अपने को जानो। वो प्रयोजन की चर्चा है, लेकिन सच्ची बात यह है, प्रयोजन के स्थान पर प्रयोजन है, उसका हम इनकार नहीं करते, व्यवहार का इनकार नहीं करते। लेकिन खरे घर देखा जाए तो अपने को जानने के लिए भी ज्ञान नहीं मिला है। क्योंकि मैं अपने को जानने के लिए कोई मेहनत करूं, लक्ष्य करूं, डाइवर्जन करूं, ताकत लगाऊं, ऐसी भी जरूरत नहीं है। ये बताना है, आपो आप जानने में आ जावे, ऐसा आत्मा में भी ताकत है। जैसे 3 लोक के समस्त द्रव्य गुण पर्यायों में ये ताकत है कि वो कोई ना कोई ज्ञान में आ जावे, तो आत्मा में ऐसी ताकत नहीं है कि वो कोई ना कोई ज्ञान में आ जावे, तो अपने आप जानने में आ गया। मान कसाय किसे कहते हैं मालूम? मान कसाय कहते हैं कि लोग मुझे जाने, मैं ऐसे बोलूं कि लोग भी जाने हैं। अपने घर में मेहमान आवे तो ऐसे खावे कि लोग भी जाने कि हम क्या खाते हैं, जी नहीं? हम दूसरों के जानने में आना चाहते हैं, इसका नाम मान कसा है। क्यों आना चाहते हो आप जानने में? आप आ ही रहे हो ना, नहीं आ रहे हो? लोग ऐसा ना जान ले, कोई ऐसा ना जान ले, मायाचारी नहीं ऐसा नहीं। यही तो लगता है कि हम सिगरेट पी रहे हैं तो पंडित जी नहीं जान ले, रात्रि में भोजन कर रहे हो पंडित जी को मालूम नहीं पड़ जाए, नहीं, ठीक है ना? अपन देखो देखो, सुनना ध्यान से। 4 कसाय हम जानने में आ जाए, मालूम पड़ जाए, आपकी कोई क्वालिटी मुझे मालूम पड़ जाए कि विनय तो फर्स्ट पास होता है, और भी कोई अच्छा ही हो, जो भी कोई अच्छा ही आपकी नजर में हो, तो आपको वो बात मुझे मालूम पड़ जाए, अरे पंडित जी तक ने मेरी तारीफ की,
पंडित जी साहब भी क्या सोचते होंगे कि मैं भी कितना बढ़िया वक्ता हूं, मैं भी कितना पैसे वाला हूं, आदि आदि। बोलो अभी यहां कोई लखपति हो, लखपति, और मैं ऐसे बोलूं कि आप बहुत बड़े करोड़पति सेठ जी हैं, आगे आओ आगे आओ, और भले ही लखपति है, खबर भी हो, लेकिन देखो मेरी इज्जत तो देखो, हूं तो लखपति, लेकिन इतनी इज्जत है आज मार्केट में कि पंडित जी साहब तक मुझे करोड़पति जानते हैं। इसका नाम मान कसाय। ये दृष्टांत दे दी 2-3। हम किसी के जानने में क्या आ रहे हैं, ये गरिमा लगना, ये विषय लगना, इसका नाम मान कसाय। हम किसी के जानने में नहीं आ जाएं। क्या नहीं जानने में आ जाए? हमारे पाप, हमारे खोटे विचार, हमारी और कोई खोटी चीजें, रात्रि में भोजन, अनछना पानी पीना है, दान दे दो दिया लेकिन देना नहीं चाहते, नहीं समझ में आया, दान बोल तो दिया लेकिन देना नहीं चाहते। अब किसी को मालूम नहीं पड़ जाए, मान चलो मैं एक व्यक्ति का नाम ले लूं, साहब इन्होंने 5 साल से अभी तक पैसे नहीं चुकाए, तो उसे क्या होगा? ये बात मालूम नहीं पड़नी चाहिए, नहीं चुकाऊंगा वो तो अपनी जगह है लेकिन मालूम नहीं पड़नी चाहिए। ये मायाचारी, यही हुई ना। देखो प्रमेय गुण के नहीं जानने से 4 कसाय हो रही है। कोई जान जावे तो क्रोध हो जावे, कौन ने जान लिया, कैसे जान लिया, कैसे लीक हुआ, इनकम टैक्स ऑफिसर को पता कैसे लग गई, मालूम पड़ जाए कि लड़के ने गलती करी, वो अकाउंट यहां रख दिए थे उसने, तो अब क्या होगा? मुनीम ने रख दिया तो गलती करी, ये बात जानकारी में कैसे आ गई कि मेरे 5 फ्लैट हैं अब गुस्सा आता है। यानी जो मैं नहीं जनाना चाहता वो जानने में आ जाए तो क्रोध है ना, और मैं जिसे जनाना चाहता हूं फिर भी जानने में नहीं आ रहा। आपने कह भी दिया कि पंडित जी मैं इतना इतना हूं, इतना इतना, ये मैं इतना त्यागी हूं, इतना उपास करता हूं, इतना पढ़ता हूं, इतना आचरण करता हूं, इतना दान देता हूं, और फिर भी पंडित जी ने एक बार भी सभा में नाम नहीं लिया, नहीं एक दृष्टांत। अब वो कह भी नहीं, वैसे तो पंडित जी बहुत चाहते हैं मुझे, बहुत जानते हैं। अब ये हालांकि पंडित जी सरल लग रहे होंगे तुम्हें, गुरुदेव श्री की सभा में नहीं, गुरुदेव श्री का तो मैं नंबर 1 शिष्य था, बहुत सेवा करता था, गुरुदेव मुझे बहुत करुणा थी मेरे ऊपर। किसा फिर तुम्हारा नाम क्यों नहीं आता? अरे वो क्या बताएं, गुरुदेव की करुणा बहुत थी इसलिए नाम नहीं लेते थे। अब ये क्या हो गई? मायाचारी। देखो एक प्रमेय गुण का सच्चा स्वरूप नहीं जानने से 4 कसाय। सुनो एक लौकिक दृष्टांत दूं, फिर पारमार्थ का देता हूं थोड़ा सा। जब सचिन तेंदुलकर सेंचुरी बनाता है या छक्का मारता है, उस समय उसे ये विकल्प नहीं होता कि अब लोग मुझे कैसा जानेंगे। आज मैंने सेंचुरी मारी है तो वो दूसरे दिन सुबह उठ के सारे अखबार इकट्ठे नहीं करता है, सड़क पर निकल के नहीं पूछता क्यों भी नहीं मेरी सेंचुरी कल कैसी रही। वो जानने की जिज्ञासु नहीं होता। ये लौकिक दृष्टांत दिया मैंने। वो जानने का जिज्ञासु नहीं होता कि लोग मेरे बारे में क्या लिख रहे होंगे, मेरे फोटो छप रहे होंगे। कितने लड़के ये जानने की कोशिश नहीं कर रहा वो इंटरनेट पर कि आज की तारीख में मेरे कितने फोटो मार्केट में बिके, कितने फोटो लड़कों ने अपनी किताबों में लगाए, कितनी कंपनियों ने मेरे फोटो आज कॉपी के ऊपर छापे। सही बताओ तुम्हें क्या लगता है? देखो जो पुरुषार्थी होते हैं, जो प्रतिभाशाली होते हैं, वे अपनी प्रतिभाएं प्रदर्शित नहीं किया करते। ये तो लौकिक दृष्टांत दिया, लौकिक। वे अपनी प्रतिभाएं बताया नहीं करते। तुम उनके घर में जाओगे तो वो कोई रिकॉर्ड की लिस्ट नहीं मड़ी हुई मिलेगी आपको, तस्वीर में नहीं मिलेगी, देख लेना आप। मुझे बताना क्या है कि जैसे कोई प्रतिभाशाली अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं करता फिर भी जगत उन्हें जानता है, फिर भी उसके फोटो छपते हैं, फिर भी फोटो बिकते हैं, फिर भी लोग उसे चाहते हैं। बराबर है नहीं क्या? ये दृष्टांत। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में जो आत्मा का स्वरूप जानते हैं कि मैं परमात्मा स्वरूप हूं, और उस परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए जो मैंने पुरुषार्थ किया, फिर वो जो 14 गुण स्नान हुए, फिर जो अणुव्रत हुए, फिर जो महाव्रत हुए, उसे जनाने की जरूरत क्या है? लेकिन सर्वज्ञ भगवान आपो आप जान लेते हैं। आपो आप, तुम्हें जनाने की जरूरत नहीं है। क्या? जब महावीर भगवान ने श्रेणी में ध्यान लगाया तो उससे पहले एक विकल्प आया होगा उन्हें कि अब मैं श्रेणी में ध्यान लगा रहा हूं,
और अब मेरे केवल ज्ञान होने वाला है, पता नहीं इंद्र आएगा कि नहीं। नहीं, इन्फॉर्मेशन तो दे देनी चाहिए ना, प्रायर इन्फॉर्मेशन प्रायर इन्फॉर्मेशन। ये भैया अब मैं ध्यान लगा रहा हूं, जरा व्यवस्था संवत्सरण की रेडी रखना, रेडी। देखो ये है, इसका कहते हैं प्रतिभाशाली, इसको कहते हैं पुरुषार्थी। पुरुषार्थी वे नहीं हुआ करते जो दूसरों के ज्ञान में आने की चेष्टा करते हैं, उन्हें मालूम है कि मैं दूसरों के ज्ञान में आ ही रहा हूं। समझ में आया कुछ? इससे क्या फायदा हो गया? किसी ना किसी ज्ञान का विषय, तुम किसी ना किसी ज्ञान के विषय बन रहे हो। अब किसी ना किसी का अर्थ समझो। 5 प्रकार के ज्ञान हैं। किसी ना किसी ज्ञान का विषय माने 5 प्रकार के ज्ञान हैं। पहला मति ज्ञान, कौन सा? कौन सा? कौन सा? दूसरा श्रुत ज्ञान, दूसरा मालूम है? तुम्हें याद है? पहला कौन सा था? और दूसरा? बहुत बढ़िया। अब तीसरा कौन सा है? अवधि ज्ञान। शाबाश। एक बात है, लगता ही नहीं कि हम बंबई में खड़े हैं। बच्चों की भक्ति देखो, पूजा करने का उत्साह देखो, हैं छोटे छोटे बच्चे, अच्छी बात। देखो क्या कहते, आने वाले कल के स्तंभ हैं, आने वाले कल के हमारे मंदिर ये खंभों के बल पर नहीं टिकेंगे, इन बच्चों के बल पर टिकने वाले हैं। बहुत बढ़िया। तो तीसरा कौन सा था? अवधि ज्ञान। चौथा कौन सा था? अरे गजब, तुम 5 याद है? बोलना बेटा, खड़े हो गए जरा, लोगों को मालूम भी पड़ जाए। 80 साल को तो मालूम नहीं, इसको कैसे मालूम? अच्छा अब देखो, ये 5 प्रकार के ज्ञान हो गए, मति, श्रुत, अवधि, मनोप्रय, केवल ज्ञान। बराबर। अब किसी न किसी ज्ञान का विषय है। ध्यान से सुनना, इसमें एक मार्मिक बात कहनी है, फिर अपन आगे चलेंगे। किसी न किसी ज्ञान का विषय है। कल सुबह चर्चा चल गई कि मति श्रुत ज्ञान में तुम्हारा आत्मा जानने में आ रहा है, जानने में आ रहा है। ये मति श्रुत ज्ञान की चर्चा हो गई। मति श्रुत ज्ञान में तुम्हारा आत्मा जानने में आ रहा है। गुरुदेव श्री की भाषा में कहें तो झाड़नारो झरनाए छे। 17-18 नंबर गाथा के हिसाब से कहें तो आवाल गोपाल सभी को भगवान आत्मा अनुभव में, सबको आ रहा है, तुमको भी आ रहा है। तो सब फिर आप ऐसा क्यों कहते हो कि अनुभव करो? कि हाँ, ये प्रयोजन की बात है। अनुभव में आने पर भी तुम्हें कब लगता है कि मैं आत्मा हूं? तुम्हें तो यही लगता है ना, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं सेठ हूं, मैं गरीब हूं। अरे कभी तो आत्मा का अनुभव करो, कभी तो आत्मा का अनुभव करो। है? देखो, हम किसी के घर गए, हम किसी के घर गए और सारे हमारा फ्रेंड सर्किल बैठ गया। तो मेरा फ्रेंड जिसके घर हम गए थे, उसने अपने पिताजी को कहा, ए पानी लाना जरा सबके लिए। तो आप क्या समझ गए? ये नौकर है। क्या समझ गए? नौकर। अच्छा, अभी ध्यान से सुनना। बाद में हमने उससे पूछा, तुम ऐसे क्यों बोलते हो? नौकर से भी बोलो तो मानवीयता के आधार पर बोलो, भैया जरा पानी लाना। ऐसे क्यों नहीं बोलते तुम? नौकर है तो कोई, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम उसको ऐसे बोलो, ए पानी लाओ। नहीं नहीं, वो बात ये है साहब, वो है तो मेरे पिताजी। अब ध्यान से सुनना जरा। अरे तो कभी तो अपने पिताजी को पिताजी समझो, समझना ध्यान से। कभी तुम उन्हें पिता तरीके देखो तो सही, कभी 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 पिताजी को पिताजी तरीके देखो तो सही। अब मेरे शब्द का अर्थ आप समझ तो गए हैं, समझ गए हैं? तो देख तो रहा हूं, मुझे नहीं मालूम ये मेरे पिताजी हैं। अरे मुझे पूरा इनका बायोडाटा मालूम है, इनका ग्रुप क्या है, इनकी बीमारियां क्या हैं, ये कितना कमाते हैं, कहां जन्मे हैं, कहां शादी हुई है, कहां मेरी मम्मी, और सब। अब मुझे सारा इंफॉर्मेशन है। तुम क्या सोचते हो पंडित जी, इतनी जानकारी तो आपको भी नहीं होगी। अब सही बताओ कि मैं सही जान रहा हूं कि वो सही जान रहा है? नहीं, दर्शन समझ आ रहा है? सही कौन पहचान रहा है? पिताजी को पिताजी के तरीके देखने के लिए बेटा बायोडाटा की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी तुम पिता को पिता तरीके व्यवहार करो। ऐसे ही आत्मा का अनुभव करने के लिए अनंत गुणों का डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। अनंत गुणों का डिटेल
कौन पर्याय कहाँ जाती है, कौन सा गुणस्थान होता है, कौन सा मार्गणास्थान होती है, कहाँ कहाँ क्या होता है, कितनी बंधापसरण होते हैं, कितनी बंध विच्छित्ति होती है और क्या क्या होता है, ये जानने की जरूरत नहीं है। अरे रे 11 अंग 9 पूर्व पढ़ करके भी तुमने डिटेल तो बहुत जानी, लेकिन कभी आत्मा को आत्मा नहीं देखा, कभी तुमने आत्मा को आत्मा नहीं जाना। सब पढ़ करके भी यही बोला कि अभी पर्याय में तो मैं कपड़ा पहनता हूं ना, पर्याय में तो कपड़ा पहनता हूं ना, नहीं क्यों पर्याय में तो कपड़ा पहन रहे कि नहीं पहन रहे। एक चंद्रशेखर साधु थे, गुरुदेव श्री से चर्चा करने की ठान की, हम चर्चा करेंगे आपसे। हाँ, बहुत अपने आप को बड़े 30 मार्का समझते हो, हमसे चर्चा करके जीत लो, हार जाओ तो श्वेतांबर में आ जाना थानकवासी में, और नहीं तो मैं, समझ गए ना, टसल की बात है। तो गुरुदेव बोले करो भैया चर्चा, क्या करना है तो बोले ये बताओ कि आत्मा चश्मे से देखती है कि नहीं। गुरुदेव श्री मौन हो गए, थई गई चर्चा, हो गई चर्चा। अब चर्चा क्या करें। यहां तो ये कहते हैं कि आंख भी चश्मे से नहीं देखती आंख भी चश्मे से नहीं देखती, तुम कहते हो कि आत्मा चश्मे से देखती है। ये 3 काल में संभव नहीं है। आत्मा यदि चश्मे से देखें तो सारे सिद्ध भगवान को कुछ दिखेगा ही नहीं। नहीं समझ आई। सिद्ध भगवान चश्मा कहां लगाते हैं? सिद्ध भगवान, अब वो आत्मा है क्या नहीं, तो वे सिद्ध भगवान आत्मा ही नहीं सिद्ध होंगे। अनंत भगवान चश्मा नहीं लगाते तो फिर आत्मा ही सिद्ध नहीं होंगे। कहना कितना सरल लगता है, चश्मे से देखते, चश्मे से देखते हैं। जो चश्मे से देखे ऐसा माने वो आत्मा ही नहीं मानता। गुरुदेव कहते हैं, क्या कह रहे मैं चश्मे से देखता हूं, ऐसा अनुभव करने वाले ने आत्मा का अनुभव नहीं किया। वो ये कहता है मैं शरीर हूं, शरीर हूं, उसको आत्मा की तो खबर ही नहीं है। अरे कभी तो अपने को आत्मा देखो। डिटेल तो ठीक है, तुम्हारी डिटेल ठीक है, तुम्हारा चरणानियम ठीक है, तुम्हारा आचरण ठीक है, परंतु कभी आत्मा को आत्मा तो देखो। क्या मतलब? तो हम नहीं जानते, हम 11 अंग 9 पूर्व पढ़े, हम नहीं जानते। मैं इतना मोटा पंडित हूं, इतना क्षोभ समय, इतनी शैली है, हम नहीं जानते। मैं इतना बड़ा त्यागी हूं, इतनी तदपि कछु हाथ हजू न पर्यो, तो भी कुछ हाथ नहीं पड़ा। तो आत्मा को आत्मा देखें, क्या करें? अब ये तो बड़ी समस्या हुई भी नहीं। आत्मा को आत्मा देखें, ये बहुत सरल है। ये आत्मा को अकर्ता देखो, आत्मा को ज्ञाता देखो, वाणी का अकर्ता देखो, शरीर का अकर्ता देखो। देखो इतना ही थे, उसमें क्या कठिन है? वाणी कौन बोलता है? अरे आत्मा बोल सके ही नहीं कभी, है केवल जानता है। मात्र जानना मेरा काम, मात्र ज्ञाता है, अकर्ता है। अब मेरे को अकर्ता ज्ञाता तरीके देखो, भगवान तरीके देखो, प्रभु तरीके देखो, स्त्री तरीके मत देखो, पुरुष तरीके मत देखो। पुरुष का ज्ञान तुम्हें हो रहा है, इसका मतलब तुम पुरुष नहीं हो गए हो। स्त्री का ज्ञान हो गया है तो इसलिए तुम स्त्री नहीं हो गए हो। और जो अपने को परमात्मा तरीके देखे, ये सम्यक दर्शन हो गया। बाद में चारित्र मोह चला जाता है, आचरण भी सुधर जाता है। मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं तो गंदा कैसे खाऊं, कैसे खाऊं? हैं? क्यों? मैं परमात्मा हूं, मैं सड़क छाप नहीं हूं जो सड़क का हर कुछ खा लूं, रात में खा जाऊं, दिन में खा जाऊं, कहीं भी चला जाऊं, कहीं भी आ जाऊं। समझ में आया? सब आप आ गए हो तो हम आपकी व्यवस्था में तन मन धन, तन मन धन, सुनो हमारी व्यवस्था में तन मन धन खर्च मत करो। एक बार अपने को भगवान आत्मा देखो। आप हमारी सेवा में दिन रात एक करने तैयार हो, लेकिन रात्रि भोजन छोड़ने तैयार नहीं हो। लाख रुपये देने तैयार हो, रात्रि भोजन छोड़ने तैयार नहीं हो। तो सुनो, तुम जो कुछ कर रहे हो वो चाकरी है हमारे पुण्य के उदय की, लेकिन तुम्हें तदपि कछु हाथ हजू न परे तो भी तुम्हें कुछ हाथ नहीं आएगा। देखो मैं सबको कहता हूं, सभी लोगों को, थोड़ा करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही करो। थोड़ा सुनो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सही सुनो, सही करो, सही अनुभवो। थोड़ा विचारो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही अनुभवो। बोलो, जैसे दिगंबर महिलाएं उद्दिष्ट भोजन नहीं लेते, मालूम क्यों नहीं लेते? दिगंबर महिलाएं उद्दिष्ट भोजन नहीं लेते। आपने उनके निमित्त से भोजन बनाया हो तो नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उसका पाप उनको लगता है। ऐसे ही जिन मंदिर की सेवा करने में, प्रोग्राम करने में, कार्यक्रम करने में, प्रवचन कराने में, करने में निमित्त कौन बन रहा है? एक। और फिर आप लेट होकर घर पहुंचे और भोजन किया तो देव सास गुरु जिन शासन बदनाम होता है।
बहुत जिम्मेदारी है। अब अभी क्या लगता है, एक वक्ता की जिम्मेदारी है, यदि वो बोले तो सही पाले, श्रोता तो, व्यवस्थापक तो, पैसा देने वाले तो। लेकिन तुमने जैन देवशास्त्र गुरु और इनका निमित्त बनाकर फिर कहां गए, लेट होकर कहां गए, खाने पीने बाजार में, और भी लगा लेना। हा हा हा, अरे भाई दान की जरूरत नहीं हो, दान की पवित्रता की जरूरत है। बहुत बढ़िया लिखा है रत्नगढ़ साहब का आचार्य जी में, एक प्रकरण आया बहुत सुंदर। यदि तुम्हें दान नहीं देना है तो मत दो, लेकिन खोटी आजीविका मत करो। दान नहीं देना तो कोई बात नहीं, तुम दान का ही त्याग कर दो। क्या कह रहे हैं? कोई बात नहीं, खोटी आजीविका नहीं करना अपने को, गलत तरीका का नहीं चाहिए। ख्याल में आया? मेरे को तो दूसरी बात बतानी है। हम किसी के ज्ञान में आना चाहते हैं, अरे आने की जरूरत ही क्या है, आ ही रहे हैं, है? मैं अपने ज्ञान में आ ही रहा हूं, आ तो रहे हो, लेकिन कभी ये तो स्वीकार करो कि मैं आ रहा हूं। पिताजी को पिताजी तरीके अनुभव तो करो, एक बार व्यवहार तो करो। ऐसे ही अरे रे मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं प्रभु हूं। अब क्यों, कैसा व्यवहार होना चाहिए? ऑटोमेटिक बताओ कैसा होना चाहिए? खान पान कैसा होना चाहिए? पूजा पाठ कैसी होनी चाहिए? उपकारी का उपकार, उपकारी का उपकार कैसा लगना चाहिए? उपकारी का उपकार, कैंसर से कोई बचा ले, सारी दुनिया में घुमाए, मरने वाले थे बिल्कुल, बचने ही वाले नहीं थे, सारी रिपोर्ट आ गई अंगेस्ट, और इतने में एक डॉक्टर आया और उसने कहा कि तुम चिंता नहीं करो, ये एक गोली खाओ और फिर मेरी जिम्मेदारी है। उसकी गोली लेते ही हम ठीक हो गए। अब उसकी महिमा करने की क्या जरूरत है? फीस तो दे दी, फीस दे दी ना, अरे 1 लाख की फीस दे दी ना एक गोली के बदले में, और क्या देना है उसे? सुनो, तुम अपना काम करो, डॉक्टर साहब तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूं। क्या हो कहोगे? निकलेंगी आवाज? नहीं नहीं। अब लगाओ द्रव्याणु लगाओ, यहां से एक द्रव दूसरे को कुछ कर सकता नहीं। डॉक्टर साहब तुमने क्या किया? कह सकते हो? कह सकते हो? अच्छा चलो, क्यों डॉक्टर ने कोई आपसे गारंटी लिखवाई है क्या कि 1 लाख रुपए की फीस प्लस मेरे प्रति बहुमान का भाव, जब जब मिलूं सड़क पर तो सैल्यूट, नमस्कार, लिखवाया क्या उसने? लेकिन जब जब उसका नाम याद आता है, जब जब उसकी चर्चा आती है, और जब जब वो मिलता है, बताओ क्या होता है? नहीं आप द्रव्याणु लगाओ ना, एक द्रव्य से कहां करता है? कुछ नहीं करता है ना। डॉक्टर ने कुछ दे दिया, हमें बचने की ताकत नहीं होती तो डॉक्टर बचा सकता था, हम फीस नहीं देते तो बचा लेता। तो फिर डॉक्टर का क्या उपकार है? सब कुछ तो हमारा ही है, फीस हमारी है, पैसा हमारा है, योग्यता हमारी है, ठीक हम हुए हैं। क्यों गोली नहीं खाते तो बच जाते? विवेक, कैंसर की गोली नहीं खाते तो बच जाते। तो फिर डॉक्टर की महिमा है कि मेरी, ऐसा तुम में से एक भी व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा इस बात को। पकड़ में आ गई बात? जैसे डॉक्टर उपकारी है, उसका उपकार हम मन वचन काया से नहीं भूलते। जैसे पूज्य गुरुदेव श्री का उपकार आज हम मन वचन काया से नहीं भूलते। कोई नहीं कह सकता, और मैं कहूं तो आप बैठने नहीं दोगे। गुरुदेव श्री ने क्या दिया है? तो जड़ वाणी का परिणमन होना था सो हो गया, गुरुदेव तो निमित्त है। गुरुदेव का क्या एहसान है? गुरुदेव ने तो अपना कल्याण किया, हमारा क्या किया? बोले तो बैठने दोगे? एक जरा सा निमित्त का तिरस्कार अपन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और करना भी नहीं चाहिए। और जो कर ले वो गुरुदेव का उपकृत कहां हुआ? वो समझे ही कहां है वो? जैसे डॉक्टर उपकारी है, उसका उपकार मन वचन काया की चेष्टाओं से प्रकट होता है, ऐसे उपकारी देवशास्त्र गुरु के प्रति हमारी मन वचन काया की चेष्टाओं से व्यक्त होता है। इसका नाम व्यवहार, दैट इज कंपल्सरी। क्या कहना चाहिए? मजबूरी नहीं, मजबूरी नहीं। और डॉक्टर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखाया था आपसे कि देखो ठीक हो जाए तो मेरा नाम लेना, मेरी प्रशंसा करना, मन में चिंतन करना कि मैं कितना बढ़िया हूं, नहीं, और मिल जाऊं तो सैल्यूट। उसे तो पता भी नहीं होता कि आप सैल्यूट कर रहे हो तो कौन हो। डॉक्टर को तो ये भी नहीं मालूम कि ये नमस्कार कर रहा था कौन है, मैंने इसका इलाज किया है, ये भी खबर नहीं। ख्याल में आया कुछ? ये दृष्टांत दिया आपको, इसलिए है भाई, कभी तो आत्मा को आत्मा जानो। मति श्रुत ज्ञान में आत्मा अनुभव में तो आ रहा है, लेकिन कभी अनुभव में आ रहा है ऐसा स्वीकार तो करो, और स्वीकार करने पर निश्चय व्यवहार प्रकट हो जाते हैं। इसलिए गुरुदेव श्री कहते थे आत्मा का अनुभव करते से ही नयों का जन्म होता है, निश्चय व्यवहार में आपो आप। अब जिसके मन वचन काया में ऐसी भक्ति प्रकट नहीं हुई तो समझना उसको निश्चय भी प्रकट नहीं हुआ, हुआ ही नहीं। मात्र शुष्क ज्ञान, श्रीमद जी की भाषा में शुष्क ज्ञान
अरे तुम्हारे मुख से निकला कैसे ऐसा ही? क्या है? कन्या अच्छी ससुराल में पहुंच जाए, बढ़िया, लड़का अच्छा, सब अच्छा। तो लड़की ये कहे, ए मिस्टर तुम्हारी क्या महिमा है? वो तो मैंने पुण्य बांधा था। वो तो मेरा पुण्य था जो तुम जैसा मिला। नहीं नहीं, अरे आपको पाकर हम अहोभाग्यपना अनुभव रहे। बोले तो ऐसे बोले तो ऐसे बोले, और लेकिन सच्ची बात तो यही है ना, अपने पुण्य का होता है। ये दृष्टांत की बात। ऐसे ही जो कुछ भी है वो द्रव्यान योग अपने स्थान पर है, लेकिन व्यवहार के स्थान पर है। बराबर? अभी ध्यान से सुनना, मतिस्तुत ज्ञान की चर्चा हो गई, तो उसमें जानना जना रहा है। अभी आगे चलो कि साहब लेकिन हमें तो बहुत सारी चीजें जानने में ही नहीं आती। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं पुद्गल की, तो हमें जानने में ही नहीं आती ना। कोई बात नहीं है, तुम्हारे ही जानने में नहीं आती, लेकिन किसी ना किसी तो अवधि ज्ञान में तो जानने में आती है ना। अवधि ज्ञान में तो जानने में आती है ना। पंडित जी मैं कैसे बताऊं कि मेरी इतनी संपत्ति, इन्हें कैसे मालूम पड़ेगी? कि तुम इन्हें जनाने की कोशिश मत करो, अवधि ज्ञान में अपने आप जानने में आ रही, केवल ज्ञान में जानने में आ रही है। और चलो सब हमारे मन में अच्छे विचार हैं कि बुरे विचार हैं, ये तुम्हें कैसे जान सकते हो? वो तो कोई नहीं जान सकता ना। इसलिए मैं तो खोटे भाव खूब करूं, कोई जानने वाला नहीं है। ऊपर से मैं पंडिताई दिखाऊं, त्यागी पना दिखाऊं, अंतर में खोटा परिणाम करूं, कौन जानेगा? ये चक्कर में मत रहना। तुम्हारे विचार भी केवल ज्ञान को विषय बन जाते हैं और मनोपर्यय ज्ञान के विषय भी बन जाते हैं। अब क्या बच गया लोक में? जीव जानने में आ गए, पुद्गल जानने में आ ही गए, अवधि ज्ञान मनोपर्यय ज्ञान में मन का भी जानने में आ गया। अब बचा ही क्या? छाव द्रव्य जानने में आ गए, कोई ना कोई ज्ञान में तो आ रहे हैं ना। तो इस तरह से किसी ना किसी ज्ञान का विषय बन रहा हूं। बनाना नहीं है तो मान का खत्म। और कोई जान ना ले, छल कपट खत्म। तो जानेंगे किस किस को छिपाओ, कहां तक छिपाओगे? जब एक बहुत सरल दृष्टांत दूं, बहुत सरल। क्यों? आप में से कोई ऐसा है जो मेरे सामने सिगरेट पी सकते हो कि नहीं? अच्छा, रात्रि भोजन कर सकते हो मेरे सामने? दृष्टांत की बात है, डरो मन, कर सकते हो? नहीं कर सकते, सच्ची बात है। ध्यान से सुनना, जिस आत्मा को तुम पहचानते तक नहीं हो, और मैं भी तुम्हारी आत्मा को नहीं पहचानता, मैं तुम्हारी आत्मा को नहीं पहचानता, फिजिकली जानता हूं बॉडी से, और तुम भी मेरे आत्मा को नहीं जानते हो। जितनी भी ये जान पहचान है वो शरीर तक है, वो भी थोड़े समय की है। 1 घंटा, 1 दिन, 1 महीना, 1 साल। ध्यान से सुनना मार्मिक बात, मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाऊंगा। यदि तुम सिगरेट पी लोगे तो मैं कोई तुम्हें स्वर्ग में पहुंचा दूंगा कि नरक में पहुंचा दूंगा। तो मेरे से छिपा लोगे पाप तो मैं तुम्हें स्वर्ग में पहुंचा दूंगा, ये भी व्यवस्था नहीं है मेरे पास। और तुम गंदे काम मेरे सामने करोगे तो इस भय से भी कि मैं नरक पहुंचा दूंगा, इसलिए छिपाना नहीं चाहते। लेकिन हिम्मत ही नहीं पड़ती। बस पंडित जी आपके सामने तो गलत काम करने की हिम्मत नहीं पड़ती। ध्यान से सुनना, क्या दृष्टांत देना है। सुनो, जो तुम्हें जानता नहीं, जिसे तुम जानते नहीं, उसकी नजरों की हमें कितनी चिंता है। ए अनिल, क्या कह रहे हैं? कितनी चिंता। ध्यान से सुनना, बहुत मार्मिक बात कहनी, जरा मैं धीरे कह रहा हूं। आज हमें कदम कदम पर सास बहू को कहती बेटा समाज क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। पिताजी पुत्र को कहते हैं बेटा ऐसे काम नहीं करो, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगी। समझ में आया? अब तीसरी बात ले रहा हूं, धीरे धीरे बोल रहा हूं, डरना नहीं। अभी तीसरी बात, बेटा तुम रात को क्यों खाते हो? पंडित जी वो फ्रेंड सर्किल क्या कहेगा, है ना, इसीलिए खाते हैं ना। सब थोड़ी थोड़ी चल जाती है, लिम्का कोको कोला, अब लोग क्या कहेंगे। अब तो समझ गए ना, दो ही बात। सुन तो प्रभु, जिस जगत की तुम्हें चिंता है, जिस लोक की चिंता है, वे मोह के नशे में डूबे हुए हैं, वे अज्ञानी है, वे मिथ्या दृष्टि हैं, वे उनका मोक्ष फिक्स नहीं है अभी। क्या मालूम कहां जाएंगे, यहां से कहां जाएंगे हो, यहां से। जो मिथ्या दृष्टि हैं, अज्ञानी हैं, जिन शासन के विरोधी हैं, आत्मा का अनुभव नहीं किया तब तक क्या कहवे उनको बोलो। जो स्वयं पापाचारी हैं, जिसकी आत्मा को तुम नहीं जानते, वो तुम्हें नहीं जानती, और ऐसा पाप करके नरक में चले जाओ तो वे बचाने नहीं आएंगी, ये पूरी समाज। बोलो क्या विनय, तुम 100 की स्पीड से मोटरसाइकिल, अरे साहब ये तो आजकल का फैशन है। नहीं तो और लड़के मुझको डब्बू समझते हैं, और लड़के मेरे को लल्लू समझते हैं, क्या ये गाड़ी स्लो चलाता। अरे देख, लेकिन बेटा जिन लोगों को तुम देख रहे हो, एक्सीडेंट हो जाएगा तब हॉस्पिटल में 6 महीने ट्रैक्शन पे लटकोगे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीना, तब कौन आएगा। जिनकी हंसी की चिंता में हम मर्यादाएं खो देते हैं। थोड़ा कहा सब समझना,
जिनकी हंसी की चिंता में हम अपनी मर्यादाएं खो देते हैं, हम रात्रि भोजन कर लेते हैं, सब पाप कर लेते हैं, जो भी आप समझ लेना, उनकी चिंता में। लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ तो कौन आया है? अरे कभी तू हिंसा करे, असत उचरे, के पर धन हरे, छले पर नारी, क्यों बांधे पोट परी, ग्रह पापाचारी। क्या लिखा है? एक तरफ तुम परमात्मा हो और एक तरफ तुम्हारी सकल सकल। अरे कभी अरे 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 रे रे, एक परमात्मा होकर तुम क्या कर रहे हो? कभी तो अपने को परमात्मा अनुभव करो। परमात्मा अनुभव करने पर अंदर बाहर ऐसी परिणति फिर जाती है। अरे कभी तो हिंसा करे, असत उचरे, के पर धन हरे, छले पर नारी, क्यों बांधे पोट परी, ग्रह पापाचारी। यदि कहे तू जग है मेरा, जिसकी तुम्हें चिंता है, तेरे ही ये हुआ है अंधेरा, तुम्हारे ज्ञान में अंधेरा हो गया है? यदि कहे मुझे नहीं ब्योरा, ब्योरा माने विस्तार की जानकारी मुझे नहीं, मैं क्या करूं, मुझे जानकारी नहीं है। तेरे ही ये हुआ है अंधेरा, जो हो उभरन को चाहो। यदि तुम्हें मोक्ष में जाने का चाह हो, यदि तुम्हें परमात्मा जैसे त्रिलोक पूज्यता चाहिए हो, यदि तुम्हें चाहिए कि तुम परमात्मा, तुम्हारा भी 100 इंद्र तुम्हें वंदन करें, 3 लोग तुम्हें आदर्श बनावे, स्तुति करें, यदि हो वर्ण का चाहो, परत्व हटाओ, ममत्व को त्याग, निजत्व में आओ। निजत्व नहीं, स्वभाव में आओ, निजत्व स्मरणा। समझे? निजत्व स्मरणा, स्मरणा माने स्मरण करना। अब लिया सिंध परमेष्टि तुम्हारा सरना, सोदत सोदत देखत देखत आत्मा, हो परमात्म रूप। भगवान बनने की विधि भैया, भगवान बनने की विधि, देखत देखत आत्मा, हो परमात्म रूप। निकस जाओ जग जाल से, सोद बोध शिव भू। रे बहिरा, एक तरफ तो ऐसा अच्छा कहते हैं, एक तरफ इतना अच्छा कहते हैं, और इतने में फिर ठपका फिर ठपका। रे बहिरातम निज घर आजा, बहुत फिरा निज माही समाजा। परमात्म गुण असल चितारो। समझ आ रहा है क्या कहा? परमात्म गुण असल, असल असली ओरिजिनल। कहां डुप्लीकेट पे फेदा होते हो, इमिटेशन पर है? परमात्म गुण असल चितारो। ये गुरुदेव ने नहीं लिखी हो, ये 150-200 बरस पुरानी है रचना। 12 भावना, भावना शतक में छपी है। भावना शतक है ना तुम्हारी, भावना शतक, उसमें छपी है। मेरे ख्याल से तो विश्व की सबसे बड़ी, अब नंबर 2 की 12 भावना है, 35 पेज की। परमात्म गुण असल चितारो, हे स्वात्म की ज्योति उजारो। हे समय सार में साख, तू निश्चय राख, कहे कोई लाख। खाओ खाओ। अरे क्या तुम भी वो नहीं खाते जहर? क्या मूर्खता ही देखो आप। स्पष्ट विज्ञापन में दे रहे हैं, पर्चे पे छाप रहे हैं, डॉक्टर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सारी दुनिया कह रही है। इसके बावजूद भी जो कह रहा है वो डॉक्टर ही चलता है, उसमें क्या है? तेरे ही ये हुआ है अंधेरा है, क्या कहवे भाई। है समय सार में साख, तू निश्चय राख, कहे कोई लाख। अरे जगबासी, कहीं कुंद कुंद तू हो, 60 मास उदासी। एक बार तू 6 महीना सबसे उदास होकर अपने को भगवान भगवान देख, भगवान देख, भगवान देख, भगवान देख,
एक काम करो, मैं आपको ज्यादा पाठ नहीं पढ़ाता हूं, आप कोई भी पाप करो उससे पहले अपनी सिद्ध जैसा भगवान देख लेना, इसके बाद जो हो जाए सो कर लेना। एक बार अपने को भगवान देखना, फिर आलू की चाट खाना, जाओ छूट छूट है। अरे रे बद्धा भगवान छो, सबको भगवान एक बार देख लेना, फिर करना पाप। या तो तुम्हें भगवान का स्वरूप नहीं मालूम होगा, परमात्मा का स्वरूप नहीं मालूम होगा, या तुम्हें इन पर विश्वास नहीं होगा। दो ही बात हो सकती है, या तो इनका विश्वास नहीं हो कि हम परमात्मा, कैसी बातें कर रहे हैं, हम परमात्मा, हम तो रागी देसी हैं। अरे ये अनुभव करते तो बहुत दिन बीत गए, अब तो एक बार अपने परमात्मा का अनुभव कर। क्या कह रहे थे, पाप हम कैसे कर लेते हैं और कब नहीं करना चाहते हैं, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, पंडित जी क्या कहेंगे। अरे सुन, ये तो अज्ञानी है, ये पूर्ण ज्ञानी नहीं है, ये तेरी आत्मा को नहीं जानते हैं, ये तुझे नरक जाने से नहीं बचाते हैं, ये तुझे स्वर्ग में नहीं भेजते हैं। लेकिन जो अनंत सिद्ध भगवान हैं, जो अनंत सिद्ध भगवान हैं, क्यों मेरी ज्यादा कीमत है कि अनंत सिद्ध भगवानों की ज्यादा कीमत है? वे तुम्हें पहचानते हैं, तुम्हें आत्मा तरीके पहचानते हैं। वो मेरी नजरों में गिरोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिद्ध भगवान की नजरों की ज्यादा कीमत है। नहीं भला, जब मेरी नजरों के सामने शराब पीने वालों की तो तुम्हें भय है कि वो क्या कहेंगे, वे क्या कहेंगे, वे क्या कहेंगे, और तुम कर लेते हो। भगवान क्या कहेंगे? यहाँ तो जानने वाला एक भी नहीं है, 10-25 की चिंता करते हो ज्यादा से ज्यादा, 4, 6, 8, 10, 25 है। लेकिन अनंत अनंत सिद्ध भगवान, अनंत भगवान, भावलिंगी संत, वे तुम्हें क्या समझेंगे? मैं एक बात कहता हूं, यदि मैं हाथ उठवाऊं तो शायद सबके हाथ उठ जाएंगे। मैं हाथ नहीं उठवा रहा हूं। कौन कौन को गुरुदेव श्री प्रिय हैं, सबके हाथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन गुरुदेव श्री यदि अवधि ज्ञान में तुम्हें जान रहे होंगे तो तुम कैसे लग रहे होगे हसमुख भाई? बोलो। नहीं, स्वर्ग में जान तो सकते हैं कि मेरी जय जयकार करने वाले बहुत हैं, मेरे मंदिर बनाने वाले बहुत हैं, मेरी महिमा गाने वाले बहुत हैं, और मेरी महिमा के नाम पर लड़ने वाले भी शिष्य बहुत हैं। लेकिन जब ये तुम्हारे खान पान, रहन सहन, उठना बैठना उस अवधि ज्ञान में यदि देख लें तो आपको क्या लगेगा? बताओ। ये हमारा मायाचारी है, मायाचारीपना है, ये हमारे गुरु को धोखा देना है, ये उनके साथ विश्वासघात है। आज हमारे गुरु हमारे सामने नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाप कर सकते हैं, और गुरुदेव हो तो हम हाँ नहीं हम नहीं, अरे आप कर सकते हैं, तो ये तो गुरुदेव की सामने पाप नहीं कर सकते, पीछे तो कर सकते हैं ना। लेकिन अवधि ज्ञान में जानते होंगे, अब केवल ज्ञानी जानते हैं। तब सुनो, किसी न किसी ज्ञान के विषय बन रहे हो, तुम ये मत सोचो कि अकेले में छुप करके रात्रि भोजन कर रहा हूं तो कोई नहीं जान रहा होगा। पंडित जी किसी को पता नहीं लगता मेरे नंबर 2 का बिजनेस, वो तो सेटिंग है इधर से ऊपर तक। सुन प्रभु सुन, रूखी रोटी खा लो तुम, अन्याय अनीति बिल्कुल मत करो। ये गुरुदेव श्री को बिल्कुल प्रिय नहीं थी आपको। क्या कहते हम आपको जीवन चरित्र सुनाने में, पता नहीं आपके भाग्य में कैसा आ पाएगा, मैं नहीं कह सकता हूं। जितना आपके भाग्य प्रमाण हो वैसा आएगा। रात्रि में तो माने जो मेरा मानस हो सकता है अच्छा से अच्छा वो नहीं था। क्या क्यों नहीं हुआ ये तो आप भगवान जाने। इसलिए मैं अभी बता रहा हूं आपको, गुरुदेव श्री को अन्याय अनीति अभक्ष बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। गुरुदेव श्री तो उस निशंक व्यक्तित्व का नाम था कि जिस समय सोनगढ़ में कुछ नहीं था, एक जरा सा स्वाध्याय मंदिर था और प्रभावना के लिए बहुत काम बाकी था, और तब सर सेठ हुकुमचंद जी आए तो भी 3 दिन वे रहे। ना तो गुरुदेव श्री ने इशारे में कुछ कहा और ना उनके आसपास रहने वाले रामजी भाई आदि किसी ने इशारे में कहा कि देखो इतने बढ़िया है गुरुदेव, देखो इतना बढ़िया है तत्व ज्ञान, देखो कितना प्रभावना हो सकती है, बस आप थोड़ी सी। एक भी व्यक्ति ने नहीं कहा। और तब तीसरे दिन सर सेठ हुकुमचंद जी खुद खड़े होकर भरी सभा में बोले कि मुझे आज विश्व में पहली बार आश्चर्य हो रहा है, मैं कहीं भी गया तो लोगों ने कहीं ना कहीं से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हाथ फैलाए हैं, लेकिन आज मेरे हाथ अभी तक तो ऐसे होते थे, लेकिन आज मेरे हाथ पहली बार नतमस्तक हो रहे हैं गुरुदेव श्री के चरणों में। और ये हाल बहुत छोटा है, खुद बोले ये हाल बहुत छोटा है। एक बड़ा मंडप होना चाहिए, तब कुंद कुंद प्रवचन मंडप, तब उसका शिलान्यास करवा के स्वयं के परिवार की तरफ से बहुत राशि दी, बहुत राशि। आज की बेली तो क्या कहते हैं उसको, होना चाहिए। और बीचिया के पंच कल्याणक में वही सर सेठ हुकुमचंद जी बोले, वो पहले तो सोनगढ़ में ही बोले
आज मुझे ऐसा लग रहा है कि इस स्थान पर संपूर्ण संपत्ति अर्पित कर देने लायक है। और मेरी ये भावना है कि यदि मेरा समाधि मरण हो तो गुरुदेव श्री के चरणों में हो। ये वचन थे उनके उस समय के। बीछिया के पंच कल्याणक हुए तो सरसेट पहुंचे वहां पर, तो एक बात बोली कि आप यदि मुझे आधी रात को भी याद करोगे तो मैं नंगे पग दौड़ा चला आऊंगा। ये वचन थे उस समय के। लेकिन गुरुदेव श्री ने मालूम क्या कहा था भरी सभा में, ये सेठ तुम्हारे गले में जो 17 लाख रुपए का जो हार है माणिक पन्ना का, नीलम का, ये हमें तो पाथरा का लगता है, हमें तो पत्थर का दिखाई देता है। हमारी नजर में 17 लाख रुपए की कोई कीमत नहीं है। अंतर में चैतन्य भगवान अनंत गुणों का निधान भरा हुआ है, हमें उसकी कीमत है। कोई है हिम्मत है? मैं टटोल के देखूं अपने आप को, आप अपने आप को टटोल के देखो। और इसीलिए गुरुदेव श्री के समय कभी पुछामण में टाइम नहीं लगा। 1 2 3 1 2 3 बाबू भाई देखो भाई प्रवचन 1 मिनट भी नहीं कटेगा, बोली जावे कि नहीं जावे, पुछामण जावे कि नहीं जावे, गुरुदेव का प्रवचन नहीं कटेगा। क्या क्या मैं क्या अभी क्या कहे, संस्कृति कौन सी आ गई। अरे रे प्रभु, किसको जनावे। गुरुदेव श्री के चरणों में आंख बंद करके, किसी को पता ही नहीं है, लोग 10-10 हजार 20-20 हजार 25-25 हजार रुपया बस पैर ढोक देवे, छोड़ के चले जावे। ये भी नहीं कि नाम आवे, रसीद चाहिए, ये तक नहीं था। तो भी गुरुदेव श्री ने कभी रुपया छुए नहीं, छुए तो नहीं, लेकिन ये नहीं पूछा कितने दे गया। अच्छा है मोटा सेठ ऐसे ही फंसता रहे, ये नहीं। क्या क्या अंदर ही पड़ना थी। कोई हो वो उठा ले जावे, नहीं मंदिर में दान करा जमा करा देवे, फिर उससे संस्था चली। ये तो आज हम तक जिनवाणी कैसे आई है, इसकी तो भावना तो ऐसी है कि पूरा चित्रण शाम को खिंचे अच्छी तरह से, लेकिन करें क्या। अरे रे प्रभु सुनो, वे गुरुदेव श्री जिनकी इतनी महान तपस्या के फल में ये जिनवाणी हमें मिली, और हम उन्हें धोखा देते रह रहे हैं। उनके सामने आप पानी ना पी सको अभी पी सको, उनके सामने रात्रि भोजन ना कर सको अभी कर सको। सुनो प्रभु सुनो, आज तक जगत में कोई ने आत्महत्या इसलिए नहीं की कि हम गुरुदेव की नजरों में गिर गए, दुनिया की नजरों में गिर गए। कोई के ज्ञान में नहीं आओ, लेकिन तुम अपने ज्ञान में तो आ रहे हो ना। कुंठा किससे हो रही तुम्हें, कुंठा गिलानी किससे हो रही तुमको। जब गंदा विचार आता है तो अरे मैं कितना गंदा हूं, कितना गंदा हूं, अरे लोग तो मुझे अच्छा समझते हैं, मैं कितना गंदा हूं। ये गिलानी कौन पैदा कर रहा है। सुनो, जैन शासन में देह के मरण को मरण नहीं गिना, यहां तो देह का वियोग गिना है, इसको संयोग का अभाव हो गया इतना गिना है। लेकिन जैन शासन में मरण यदि गिना है तो भाव मरण, जो प्रति क्षण हो रहा है, जो आत्महत्या प्रति क्षण हो रही है। आज सारा विश्व भले कितना ही भौतिकवाद की चकाचौंध में चला जाए, लेकिन यदि वो पीड़ित है, कुंठित है, दुखी है, चाहे वो अमेरिका हो या रूस हो, वो केवल अपनी नजरों में सेटिस्फाई नहीं होने से। ध्यान रखो, बहुत मार्मिक बात कह दी है। तुम किसी न किसी ज्ञान के विषय बन रहे हो, और जिनके ज्ञान के विषय बन रहे हो वे तो परम ज्ञानी हैं, तेरे आत्मा को जानते हैं। वे ये भी जानते हैं कि तू कितना मायाचारी कर रहा है, प्रवचन की गादी में बैठ के मेरी बातें करता है, शुद्धात्मा की बातें करता है, और प्रवचन की गादी से उतर के तुझे रात को 2 बजे भी लिमका पीने में शर्म नहीं आती है। बारात में जावे नहीं, तुम अपना लोभ संवरण नहीं कर सकते हैं हम लोग। प्रवचनकार की कितनी मर्यादा है, कितनी जिम्मेदारी है, मालूम है। इतनी बड़ी सभा है, यदि आप मेरे से प्रभावित हो गए तो गुरुदेव से प्रभावित हुए, और मेरे से प्रभावित हुए बुरी मामले में, बुरी बात में, तो ये सारी सभा ये सोचेगी इनके गुरुदेव ने यही सिखाया होगा, इनके गुरुदेव भी ऐसे ही करते होंगे, ऊपर कुछ अंदर कुछ। लेकिन भाई तेरे अंदर के परिणाम ज्ञानियों के ज्ञान में आते हैं, और तेरे ज्ञान में आते हैं। कथा तो आपने सुनी होगी, एक चोर अपने पुत्र को लेकर चोरी करने खेत में चला गया। रात में चोरी करने के लिए खेत में चले गए, क्योंकि कौन मेहनत करे, फसल वो फिर आवे कौन करे। फसल तैयार हो गई तो चोर अपने बेटे को लेकर खेत में चला गया। अपन तो तैयार फसल काट लो, सीधी बात। उसने अपने बेटे को, वो मंदिर में गए होंगे 1 दिन पहले 2 दिन पहले मंदिर में गए होंगे, वहां कथा बजती होगी, कथा राम सब जानता है, राम के ज्ञान से कुछ नहीं छिपता है, राम सबको जानता है, ऐसे भगवान सबको जानते हैं, कुछ नहीं छिपता। ये बात वहां चली होगी। उस बच्चे ने वो कथा सुनी थी, और उसने बच्चे से कहा बेटा
ये मचान पे चढ़ जाओ, मचान स्टैंड, मचान इस पे चढ़ जाओ, देखते रहना कोई देख तो नहीं रहा है। क्या देखते रहना कि कोई देख तो नहीं रहा है। सो वो बच्चा तो चढ़ गया। अब बच्चा तो भोला भाला ने, बच्चा तो सीधा साधा, जैसे ही उसने पापा ने उसके किसान ने चोरी करने के लिए, वो काटने के लिए, पापा रुको, पिताजी रुको। बोले क्यों? बापू रुको, क्यों? कोई देख रहा है। तो एकदम घबराया, वो भाग करके स्टैंड पे आया। कहां है, कहां है? कोई तो नहीं। नहीं पिताजी देख रहा है, देख रहा है। कहां है? कोई तो नहीं देख रहा है। कि पिताजी भगवान देख रहा है। अब ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि भगवान भी हमें देख रहा है क्या। जिन महावीर भगवान की हम पूजा करते हैं, बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं प्रवचन सुनते समय, पूजा करते समय, मैं भक्त नहीं भगवान बनूंगा, भक्त नहीं भगवान बनूंगा, और सकल बोलो मैं दिगंबर मिजाज हूं और उनसे कहूं कि साहब मुझे बहुत भावना है कि आपका आहार दान मेरे घर हो, आपका आहार दान मेरे घर हो, आपका आहार दान मेरे घर हो, और मैं सब्जी आलू की बनाता हूं। क्या कहोगे आप? बोलो क्या कहोगे? ऐसे मैं कहता तो हूं मुझे भक्त नहीं भगवान बनना है, भगवान बनना है। मालूम है इतनी पवित्र लाइन पर भी इसीलिए लोग आक्षेप करते हैं, आक्षेप कि पहले भक्त बनना तो सीख लो, भगवान तो तुम बन जाना, कोई दिक्कत नहीं है, भक्त तो बनना सीख लो। है एक डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर की बात करता हूं, एमबीबीएस पढ़ा हुआ है, उसे अपने सर्जन से, अपने सीनियर डॉक्टर से कुछ सीखना है तो भले ही वो 25 साल की उम्र है उसकी, लेकिन कितना अनुशासन, कितनी सजगता, कितना प्रॉम्प्ट। सर्जन ने कहा कल 10:10 पर ऑपरेशन होना है, तो कितने बजे आएगा? 10:15 पर। उस दिन घर का खाना छूट जाए, पानी छूट जाए, जो छूटे छूट जाए, लेकिन मेरे को तो सीखना है ना, सीखना है ना, मुझे डॉक्टर बनना है ना, तो पहले प्रॉपर स्टूडेंट बनना सीख जाओ। वो आता है प्रॉपर ड्रेस अप, प्रॉपर तैयारी, सारे यंत्रों की जो है वहां पर सारे, इतना नौकरों जैसी व्यवस्था करता है। एमबीबीएस पढ़ा लिखा है, भड़ेला डॉक्टर, ऐसी व्यवस्था। सर 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 साबुन लाओ, साबुन में लाऊं? साबुन तो चपरासी लाएगा, साबुन में लाऊं? मैं भी तो डॉक्टर हूं, मैं तुमसे क्या कम हूं? सीनियरिटी का ही तो कम है, सीनियरिटी की तो कमी है, बाकी तो मैं भी डॉक्टर हूं, पढ़ा लिखा, गोल्ड मेडलिस्ट। कि बेटा तेरी गोल्ड मेडलिस्ट, हाँ अभी मैं कहता हूं साबुन उठा, जी जी सर, जी सर, नैपकिन, कौन की बात चल रही है? जिसे डॉक्टर बनना हो इतना प्रॉम्प्ट, इतना डिसिप्लिन में रहता है, और हम भगवान की पूजा करने के नाम पर चलती गाड़ी में सवार होना चाहते, पहले तो करते ही नहीं, फिर चलती गाड़ी में। अभी तो पूजा चल रही होगी, अभी तो पूजा शुरू हो गई होगी, आखिरी में महार्घ में कर लेंगे अपन टू कामा बधु धई जैसे, तुम्हारी खबर नहीं पड़ेगी। अरे रे 3 लोग के ना तुझे भगवान बनने की विधि बताते हैं कि तेरे में और मेरे में कोई अंतर नहीं है, तू अंतर मत देख, तेरी पूजा करना हमें इष्ट नहीं है, तेरा दर्शन करना हमें इष्ट नहीं है, लेकिन तुम भी भगवान बनो। अब जो भगवान बनने की कला सिखाते हो उनके चरणों में तुम भक्त तक नहीं बन पाते, समय से पूजा करने नहीं आ सकते, ठीक से द्रव्य नहीं चढ़ा सकते। ये मोक्षु का, आत्मार्थी का, भावी मुनियों का और भावी सिद्धों का ये कौन सा स्टेटस है? स्टेटस हम व्याख्यानकार बन जावे, हम बहुत बड़े शोभसम वाली बन जावे, चर्चा वार्ता घंटों कर लेवे। डॉक्टर का दृष्टांत दिया हो, ध्यान रखना, डॉक्टर कौन सी ड्रेस पहन के आता है वहां? वो जो उसमें आता है जो ऑपरेशन करने के लिए, लूजर और नीचे जीन्स नहीं, और बढ़िया शानदार जूते चमचमाते हुए बढ़िया पहन के, है ना? क्यों? और ओटी में कैसे आते हैं? अरे बोलो ना, कोई मालूम नहीं कैसे आते हैं? जूते मोजे भी बाहर, जूते मोजे, पैर धो के आवे, हाथ धो के आवे, मुंह धो के आवे, कपड़ा बांधे। और हम जिन्हें देव के समो शरण में चप्पल जूता तो चल छोड़ देते हैं, शायद वो भी मजबूरी है। अभी मोजा कैसे है जिसमें पसीने से लत हो रहे हैं, दुर्गंध हो रही है, चमड़े के जूते या जैसे भी जूते हैं उसे टच हो रहा है, फिर उन्हीं जूते से आप जमीन पर भी चल रहे हो, नीचे से जी ऊपर तक, सड़क पर भी, जहां भी चलते हो, तो भगवान के समो शरण में कैसे आ रहे हैं? बोलो, मैं आपको भरी सभा में कह रहा हूं, मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती। जिनवाणी समो शरण है, दिव्य ध्वनि सुन रहे हो आप? क्या हो गया? रेडीमेड बोई के वही कपड़े पहने हैं, वो बेल्ट लगा हुआ है सब, लेकिन 1 लाख की बोली ली है, इसलिए ऊपर से एक कपड़ा उड़ा दो आप, तो बस ऊपर से एक दुपट्टा उड़ा दो बस, बहुत बड़ा भक्त है, मोटा भगत। सुनो, भगत के 2 अर्थ होते हैं, जो भगवान से भगे सो भगत। मोटा भगत है ना,
भगत। देखो, आपको लगता होगा मैं कोई आप पर आक्षेप कर रहा हूं, इस समय मुझे ज्यादा पीड़ा हो रही है। कल तक की चर्चाएं बहुत मस्त थी और आज ये बात कहनी पड़ रही है। किसी ना किसी के ज्ञान के विषय बन रहे हो, होश में रहो। तुम्हारा तुम सोचो कि मैं शुद्धात्मा की चर्चा कर लूंगा तो आत्मा का अनुभव हो जाएगा, 3 काल में नहीं होगा। इसलिए नहीं कि कोई मैं कोई आपको मजबूर कर रहा हूं कि इसलिए नहीं होगा। बहुत सरल एग्जाम्पल है। 5 प्रकार के भाव में पारिणामिक भाव का रस, पारिणामिक भाव का एकत्व, पारिणामिक भाव की मस्ती में सम्यक दर्शन होता है। विषय वासना, गंदे काम, नंबर 2 जो भी तुम्हारा अन्याय अनैतिकता है, अगक्ष है, वे औदैहिक भाव हैं। उनमें औदैहिक भाव का प्रमाद है, औदैहिक भाव का संस्कार है, उनमें औदैहिक भाव का रस है, उसमें पारिणामिक के प्रति समर्पण नहीं है। जरा आप औदैहिक भाव का निषेध कर दो तो ऐसा कंटारा लगता है ये तो कोई क्रियाकांड लिया गया आज, ये तो मोक्ष ही नहीं दिखते। क्या बात करते हैं, औदैहिक भाव की बात करते हैं। लेकिन भाई साहब, हम औदैहिक भाव की चर्चा नहीं कर रहे हैं, औदैहिक भाव में पड़े हुए रस जिसके कारण सम्यक दर्शन नहीं होता उसकी चर्चा कर रहे हैं। हम तो उसकी चर्चा कर रहे हैं। हम क्या है, बोलो किसकी नजर की कीमत ज्यादा है भैया, हमारी, लोगों की कि भगवान की? मैंने बहुत कुछ कह दिया है और ये बहुत जरूरी है बात। अभी भी बच्चों को यही लगे भाई धर्म करना तो चाहिए लेकिन गर्भ छेद काल भाव थोड़ा देखते जाना चाहिए, थोड़ा लोगों को भी देखते जाना चाहिए। गुरुदेव श्री को ऐसे बोलते थे, जब 2013 में तीर्थ यात्रा पर गए तो बोलते थे जगह जगह कि साहब थोड़ा पब्लिक यहाँ की अज्ञानी है, यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं है, गांव के लोग यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं, आप थोड़ा सरल, इन्हें देख करके सरल करना, सरल थोड़ा आप ये कह देना कि ऐसा खाना पीना नहीं, ऐसे कहना, पूजा पाठ करो ऐसा कहो। गुरुदेव कहते हैं भाई मैं तो आत्मा को देखकर कहता हूं, मुझे लोग दिखाई देते ही नहीं हैं। मुझे लोग दिखाई देवे तो मैं लोग देखूं ना, मुझे तो आत्मा दिखाई देते हैं। सबने तो ऐसा बोला और फिर प्रवचन में स्टार्ट है भगवान आत्मा कर सके नहीं, बोल सके नहीं, ऐसा कर सके ही नहीं, एक खरेखर परमात्मा छे, अरे तुम सब परमात्मा हो। ले गुरुदेव श्री का प्रवचन यहां से शुरू हुआ। क्या कह रहे हैं बोलो? देखो बिल्कुल आपत्ति नहीं लगाना इस मामले में, जो बात कह रहे हैं उसको परिभाषा चल रही, मैं अपनी घर से नहीं कह रहा हूं। आप खुद बताओ मैं अलग गलत अर्थ कर रहा हूं तो किसी ना किसी ज्ञान का विषय द्रव्य गुण पर्याय, तो तुम्हारे द्रव्य गुण पर्याय नहीं बन रहे विषय, तो तुम्हारी जो परिणति खोटी है, श्रीमद जी ने क्या लिखा है, अरे रे अन्याय अनिति अवश्य होने से ही तुम्हारा ये सुना हुआ ज्ञानियों के मुखारविंद से सुना हुआ गया तत्व परिणमन को प्राप्त नहीं होता है, अंदर में परिणमित नहीं होता है। गुरुदेव श्री के समय में जो चर्चा चलती थी उस भाषा में कहो, अरे रे ऐसा मानस तो, ऐसा चित्त तो पाथर के समान है कि जिसके ऊपर पानी की बूंद डालो लेकिन अंदर जाती नहीं सुना ये? क्या बनना है भैया? चिकना घड़ा देख लें, हमें कहीं आपत्ति नहीं है, मेरा तो कहना फर्ज है, मैं तो परिभाषा का अर्थ कर रहा हूं। आप ये मत सोचना कि मुझे कोई आपसे कोई क्रिटिसाइज करने की आदत है, सच में क्रिटिसाइज की आदत नहीं है, लेकिन किसी ना किसी ज्ञान का विषय बन रहे हो, गुरुदेव के ज्ञान का विषय बनो तो कैसा लगेगा? सुनो, ज्ञान से तो तुम छिप नहीं सकते, छिपा ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें प्रमेय गुण है और प्रमेय गुण का अभाव किया नहीं जा सकता, किया ही नहीं जा सकता, बराबर? अभी ध्यान से सुनो, तो अभी क्या गजब बात है। देखो, हम अपने परिणाम दूसरों को प्रकट करें तो ही होगा काम। देऊं दृष्टांत, देऊं और जल्दी प्रथमान योग का दृष्टांत। अभी चरणान योग था, प्रथमान योग। सेठ सुदर्शन पर ऐसी आपत्ति आई, पढ़ लेना आप, सारी सभा जुड़ गई, सारी नगरी जुड़ गई, राजा रानियां, अरे इतना पापी सेठ सुदर्शन नग्न होकर हमारी रानी के कक्ष में गया। अरे अब सारी दुनिया देख रही है नग्न, सब हंसी उड़ा रहे हैं, थूक रहे हैं, हमने नहीं समझा था इतने मायाचारी हैं ये सेठ सुदर्शन इतने बड़े पापी होंगे, हमने नहीं सोचा था। अरे सब थूक रहे हैं, सब पत्थर मार रहे हैं। राजा ने कह दिया थे फांसी लगा दो इसको, तो भी अपनी पवित्रता बताने का भाव नहीं आया। क्या कह रहे हैं? अपनी पवित्रता बताने का भाव नहीं आया। हथकड़ियां डाल दी, नग्न ले जाया जा रहे हैं सड़क पर, पत्नी बिलख रही है, बच्चा रो रहा है, सारी
पब्लिक हाय हाय कर रही है, धिक्कार कर रही है, कितनी निंदा, कितना अपयस, कोई बात नहीं। और तलवार भी उठ गई, वे निष्कंप खड़े हैं, निष्कंप है। घोर परिसह के उपसर्ग भय को करे, समझ में आ गया? उपसर्ग परिसह, घोर घोर, आ ना सके बह स्थिरता का अंत जो, अपूर्व अवसर वो क्या रे। इसका नाम है भक्त, भावना ऐसी है, भक्त, इसका नाम भक्त है। पता नहीं का भाव ही नहीं आया। सीता को निकाल दिया, सीता ने ये नहीं कहा, अंजना को निकाल दिया, अंजना ने ये नहीं कहा कि मुंशी व्रतनाथ भगवान से पूछ लो, केवल परमात्मा विचर रहे हैं ना, इनसे पूछ लो, यदि मैं गलत हूं तो कोई बात नहीं है। हे रामचंद्र जी, अग्नि में बाद में झोंकना, पहले पूछ लो, अवधि ज्ञानियों से पूछ लो, मना परे ज्ञानियों से पूछ लो। नहीं नहीं नहीं, पुण्य के उदय को तर्क की जरूरत नहीं है, और पाप के उदय में तर्क काम नहीं आते, इसलिए हमें मुंशी व्रतनाथ भगवान का केवल ज्ञान, उसके दुरुपयोग करने की जरूरत नहीं है। अपन होते तो क्या करते? इतनी तकलीफ कौन उठावे 22 बरस? सासू जी पूछ लो, हम गलत हो तो तैयार है, कोई बात नहीं, पूछ तो लो। एक तो गलती नहीं की, ऊपर से 22 बरस की तकलीफ उठाने तैयार हैं। लेकिन हमें अपनी पवित्रता किसी को कहने की जरूरत नहीं है। धन है जो अपनी परिणति, अपना आचरण, अपना ज्ञान, अपना वैराग्य, अपना चिंतन जगत को जाहिर नहीं करते हैं, और जो जाहिर नहीं करते हैं उनका 3 लोक में जाहिरात हो जाती है। आज हम अंजना को इसलिए स्तुति करते हैं, उसकी सीता की इसलिए स्तुति करते हैं, पांडवों की इसलिए स्तुति करते हैं, पारसनाथ भगवान की इसलिए स्तुति करते हैं, श्रेष्ठ वो सुकुमाल सुदर्शन इनकी इसलिए महिमा करते हैं कि इन्होंने अपनी पवित्रता जाहिर करने की चेष्टा नहीं करी। लेकिन तब 3 लोक में अब आप जाहिर हो गया। बोलो क्या करना है? अपने मुंह से थोड़ा जाहिर करना है, क्या करना है? अब बोलो, हम जरा दे देवे तो कहीं ना कहीं बताए बिना चैन ना पड़े। क्या क्या है? तुम्हारी छोटी सी कामना तुम्हारे पुण्य को संकुचित करती है। क्या कहा? नहीं समझ में आया? भैया एक काम करना परमात्मा प्रकाश जी, अब मैं जाऊंगा ना जिस दिन, समय हो गया आपका, पर वो मैं जिस दिन जाऊं ना तो उस दिन आप मेरे बारे में इतने शब्द जरूर कहना, और एक माला डलवा देना। तो अभी जो 1 महीने तक आपको मेरी महिमा आ रही थी, और आप तो जाने कितनी सोच रहे थे, ये करना है, ये करना है, जरूर बहुत स्वागत करना है, बहुत ऐसा बोलना है और ऐसा, और इनने तो ऐसी क्रांति कर दी, इतना कहना है। लेकिन अब मैं अब कह दूं कि आप मेरे को थोड़ा, आप ऐसा ऐसा बोलना, तो ईमानदारी से बताओ, आपको वो जितना प्लान था 1 महीने का, वो पूरा करोगे कि नहीं करोगे? बोलो, मैं अकेले में विगत दे दूं, विगत आप में प्रोफेसर था, फिर ऐसा था, फिर ऐसा था, फिर ऐसा था, और आप बताना सबको, तो फिर आपका मन फट जाएगा। फिर धीरे से आप बोलोगे कि आप प्रोफेसर थे, ठीक है, छोड़ दी है, धन्य है, ठीक है। देख लेना, ये प्रैक्टिस, ये पुण्य संकुचित हुआ है। अरे लेकिन ये हमको पहचानते कहाँ है? तुम हमें पहचानते कहाँ हो? ऐसा लोग कहते हैं, सब आप तो श्रीमद जी जैसे लगते हो, कोई कहता बर्णी जी जैसे लगते हो, और कोई के गुरुदेव जैसे लगते हो। लेकिन ये पहचान मेरी पहचान नहीं है। इस शब्दों से मेरा सत्कार नहीं हो सकता, और इन सत्कारों की हमें जरूरत नहीं है। अरे रे, एक परमात्मा को तुम चौथा गुणस्थान जितना क्यों देखते हो? एक परमात्मा को श्रीमद जी जितना क्यों देखते हो? एक परमात्मा, भव रहित परमात्मा को एक भव से ही क्यों देखते हो? इन कपड़ों से ही क्यों देखते हो? इससे ही क्यों देखते हो? ये तो हमारा तिरस्कार है। ये तो हमने अपने परमात्मा तत्व का वेदन नहीं किया, तो इस तिरस्कार को उठाना पड़ता है कि ये त्यागी हैं, ये व्रती हैं, ये धर्मात्मा है, ये प्रवचनकार है, ये तिरस्कार है भाई साहब। लेकिन फिर भी कोई ये चाहे तो उसका पुण्य संकुचित होता है, और नहीं तो उसकी पवित्रता 3 लोक में ख्याति को प्राप्त होती है। बोलो क्या चाहिए? बोलो, अभी अंतिम दिन होगा ना, तो अब आभार मानना पड़ेगा। विनय का आभार, विवेक का आभार, भावेश का आभार, हसमुख भाई का आभार। अब हसमुख का नाम नहीं बोल पाए, मेरा नाम कब आएगा, मेरा नाम कब आएगा, मेरा नाम कब आएगा, मेरा नाम कब आएगा? हम तो गए देवलाली लेने के लिए, इतनी व्यवस्था करी, दौड़ दौड़ के करी, इतनी मेहनत करी, हमारा नाम ही नहीं लिया। वो हमें मालूम है परमात्मा प्रकाश जी हमें चाहते नहीं है ना, इनके हाथ में जब जब माइक आता मेरा नाम नहीं लिया।
1 घंटे तक लगे दुख दुख दुख। कौन है हंसमुख? ये बहुत देखो, थोड़ा कह के बहुत कहना है मुझे। कौन दान के नाम लिखावे, कौन क्या करे। तुम्हें पुण्य संकुचित करना हो तो करना, और नहीं तो तुम कुछ मत बोलो। अपने आप तुम्हारी ख्याति होने वाली है, क्योंकि किसी न किसी ज्ञान के विषय में बन रहे हो। और हमारी पवित्रता केवली के ज्ञान का विषय बने, इससे बड़ा महाभाग्य हमारा नहीं हो सकता है। ओम नमः शिवाय।